तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m is hanging from light pulley with unequal length of chain hanging from two side of the pulley. तो पहले तो ये मासलेस पुली है और ये साइज इसका इतना नहीं है, मैंने समझाने के लिए बना दिया। तो चेन ये ऐसे चेन बना लेता हूँ, दिस इज चेन, ठीक है। और इसकी अनइक्वल लेंथ दोनों साइड है, तो अनइक्वल लेंथ है ये चेन लाइक दिस, इधर एक तरफ लेंथ ज्यादा एक तरफ कम है, ठीक है। द फोर्स exerted by moving chain on pulley, फोर्स exerted by moving chain on the pulley। अच्छा, तो पूरी चेन का तो मास m है, ठीक है। और m जो है वो पूरी चेन का मास है, एक सेकंड। और इधर की लेंथ सपोज करो L1 है, और इधर की लेंथ L2 है, इनका अनइक्वल मास होगा, ठीक है। ये मूविंग चेन पुली पर कितना फोर्स लगाएंगी, तो ये सपोज करो कि यहाँ पर जो टेंशन है इनका, मतलब एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो चेन का टेंशन है, इधर से लेट मी कलर इट, इधर से टेंशन T है, इधर से टेंशन T है। तो इस पुली पे जो टोटल फोर्स है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग चेन ऑन द पुली, तो इस पे टोटल फोर्स 2T के बराबर आ जाएगा। अब हमें T की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इधर M1 मास हैंग है और इधर M2 मास हैंग है, तो हम ऐसे कर लें कि इधर इधर उधर डिफरेंट है तो मास डिफरेंट है, तो एक साइड ज़्यादा होगा एक साइड कम होगा। तो L2 लेंथ का जो मास है वो M2 ले लेता हूँ मैं, फोर्स तो पता लग गया 2T है, तो इसको ब्लॉक से रिप्लेस कर देते हैं, कभी कभी ईजी रहता है। तो इसमें इधर मैंने इधर का M2 मास ले लिया, टोटल चेन का मास है, पूरी चेन का मास है, तो इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लिया, है ना। ये M2 है और पूरा ट्रीट किया तो टेंशन मतलब T ले लूंगा, और इधर का मास क्या ले लिया, M1 ले लिया, ठीक है। और ले लिया M1 प्लस M2 का जो सम है वो M के बराबर है, दैट इज इक्वल टू M, ठीक है। तो अब फोर्स 2T कितना होगा, तो फॉर्मूला एक सम वाला सवाल ऐसे पहले भी आया था, तो करीब करीब वैसा ही कंसेप्ट लगाना है, तो स्मॉल mg से कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा, वही चीज़ कर लेते हैं। अब ये तो बहुत बार हो चुका है तो टेंशन तुम्हें याद भी होगा, नहीं तो निकाल लो, याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ इस मोमेंट पर आकर रटी हुई चीज़ भी लगा सकते हो। फिर भी मैं निकालता हूँ, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, मतलब पूरे को ट्रीट किया तो एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लिया, तो इसका एक्सेलरेशन अब डायरेक्ट, ये तो कई बार एटवुड मशीन आई है, मैंने M2 का है भी लिया, हाँ, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2A, M1 प्लस M2A। ना अगर तुम्हें याद है तो यहाँ पर देखो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, ये सवाल इतनी बार आ चुका है कहीं ना कहीं इस तरह के फॉर्मेट में, तो तुम अब डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मगर शुरू में मैं डायरेक्ट यूज करने का अपोज करता हूँ, तो फिलहाल मैं उतना डायरेक्ट नहीं यूज कर रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुलिंग फोर्स मेथड से निकाल के, ठीक है। बाकी टेंशन की वैल्यू भी याद होती है तो उसको लगा सकते हो, तो टेंशन वही पूरा टेंशन लेना है हमने, तो टेंशन ये वैसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने उतने मास को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लिया, तो टेंशन ऐसे, और इसका वेट M2G नीचे, तो M2G
माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। ठीक है। अच्छा, इसमें चाहो तो तुम देखो, तुम अपना टाइम बचा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अगर तुम्हें याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये चीजें टाइम बचाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तो वो चीजें टाइम बताएंगी। अब मैं इसके थोड़ा एक्सप्लेन करने कर रहा हूँ, तो वो टाइम फालतू खर्च हो रहा है ये वाला। ठीक है ना, ए निकालने की जरूरत है, शायद 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 आता है, फिर भी मैं निकाल रहा हूँ जस्ट फॉर द, ठीक है, m2g, तो m2 इंटू जी माइनस ए कर लो, तो मैं निकाल के बताऊँ, g माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g, और है ना, तो t की वैल्यू कितनी है, m2g माइनस m2a, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस, तो ये आ गया g m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी वो बता रहा हूँ, है ना, इस स्टेप को तुम अवॉइड कर सकते हो। g कॉमन ले लो, m2g, मैं टेक्निकली कर रहा हूँ क्योंकि इतना प्रैक्टिस करते करते ये सब याद हो जाता है। तो माइनस m2, तो यहाँ पे 2m1 आता है। अब चाहो तो तुम इसका डायरेक्ट 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जो काम किया उसकी जरूरत नहीं थी, टेंशन की हमें 2t निकालना था, तो ठीक है, तो इस काम को अवॉइड कर सकते हो ये सब, क्योंकि जब आखिरी में तुम्हें प्रैक्टिस करते करते तो याद ही हो जाएगा, ये चीज इतनी बार आ चुकी है, तो उसका भी तो फर्क पड़ता है ना। हमारे यहाँ खूब प्रैक्टिस करके जाते हैं, वैसे तो बेसिक से करना चाहिए, मगर इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आखिरी में तुम फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हो कि टेंशन क्या होता है, तो वो टाइम बचेगा। 2m1 m2g, नाउ इफ यू वांट, अब तुम इसको चाहो तो तुम्हें याद है तो यूज कर सकते, वैसे याद ही हो जाएगा, ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, 2t निकालना है। 2t के बारे में, टोटल फोर्स ऑन पुली क्या होगा, 2t मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, पुली पर टोटल फोर्स क्या लगेगा, 2t के बराबर लगेगा, है ना। आई थिंक ये टोटल फोर्स हमें ये निकालना है, टोटल फोर्स ऑन द पुली 2t के बराबर, तो 2t के बराबर फोर्स लगेगा। मतलब असली में सवाल अब सॉल्व होना शुरू हुआ है ना, असली में सवाल अब शुरू हुआ है, तो ये m आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4m1 m2, 4m1 m2 g। ठीक है, यहाँ पे 4m1 m2 g आ गया, यहाँ पे टोटल मास रख दिया, टोटल मास चेन का m के बराबर है। अच्छा, ठीक है, अब हम 4m1 m2 को क्या लिख सकते हैं, कुछ वैसे ही मैनिपुलेशन। एक सवाल ऐसा और आया था ना जिसमें सम कांस्टेंट ग्राफ वाला था, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा, तो कभी कभी ना चाहते भी तुम्हें दूसरे सवाल के आइडियाज में लगने लगेंगे, तो क्या हो, क्योंकि हर जगह कंसेप्ट तो, बेसिक कंसेप्ट तो वही है ना, सिचुएशन कितनी भी अलग हो। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट अ सेकंड, अभी सवाल शुरू हुआ यहाँ से, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, प्लस 4m1 m2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 4m1 m2 को गायब करना था, क्योंकि तभी हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर तो 2t है और इधर हमने 4 कर दिया, हमें 2t की वैल्यू गेस करनी है, 2t को, वही टोटल फोर्स ऑन द पुली होगा, टोटल फोर्स ऑन द पुली क्या होगा, 2t के बराबर होगा, तो इसको इंक्लूड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको लिख दे 4m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू तो फिक्स है, m का स्क्वायर एंड माइनस, तो एक्चुअली में सवाल तो ये लास्ट वाला सॉल्व हुआ है ना, यहां से जब रिजल्ट यूज करते हो,
ठीक है, तो वो टाइम तुम सेव कर सकते हो इफ यू वांट। तो यहाँ पे मैं इसको m स्क्वायर रखूं और यहाँ पे रखूं समथिंग m1, है ना, m स्क्वायर, और यहाँ पे रखूं m1 माइनस m2 g। ठीक है, मैंने ये पूरा g के बराबर है, टोटल g समथिंग लाइक m1 minus m2 whole square। तो होल स्क्वायर में पक्का हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब देखो क्या आता है, तो समझ गए ना, सवाल तो आखिरी पार्ट ही था। तो यहाँ पर क्या बचेगा, m बचेगा और माइनस क्या बचेगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू जी। अब ये बात 200% पक्की है कि ये वैल्यू कुछ भी होगा पॉजिटिव होगी, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर ना होता तो पॉजिटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थोड़ी सी मैथ लग गई बस, और कुछ नहीं, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर इसमें से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे तो mg से कम ही आएगा, तो आंसर सी आएगा। ठीक है, आंसर सी आएगा। ये सिंपल मैथ है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो m को पॉजिटिव से माइनस करोगे तो mg से कम ही आएगा, ये वैल्यू mg से कम होगी। आई होप ये वैल्यू m से कम होगी तो फोर्स mg से कम होगा। आई होप यू